और दिव्य भव्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है। त्रिवेणी संगम घाट पर देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ भी देखी जा रही सभी घाटों पर। और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागमों में से एक महाकुंभ मेला न सिर्फ नदियों का संगम है, बल्कि संस्कृतियों, परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों का भी संगम है। महाकुंभ पहुंची लोक गायिका मालिनी अवस्थी से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था सभी व्यवस्थाओं को लेकर और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर, वो भी सुनिए। इस वक्त मेरे साथ महाकुंभ क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है महाकुंभ में आपका। और चूंकि आपका तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, क्या अंतर महसूस कर रही हैं पहले और अब में? यही तो कमाल की बात है कि कितनी बार महाकुंभ में आइए, हर बार आपको लगता है कि आप पहली बार आए हैं। हर बार नयापन, हर बार वही प्यास, हर बार वही एक उत्साह, उमंग, संगम में स्नान करने की और कुंभ में आकर के दर्शन करने की। अब की बार तो चूँकि महाकुंभ है और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद ऐसा सुंदर संयोग बना है, इसलिए मेरी इच्छा थी कि पहले ही स्नान अब की बार अवश्य हम लोग आकर के संगम में करें। अब सबसे अच्छी बात यह है, मुझे लगता है अब की बार क्षेत्र में विस्तार बहुत ज़्यादा है पहले की अपेक्षा, और सफाई है, व्यवस्था अच्छी है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि अब पहले संगम को लोग एक मेले के रूप में लेते थे। संगम को कहीं ना कहीं संगम मतलब था लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था होगी, लोग बिछुड़ जाएंगे, घबराहट होती थी भीड़ से, दोनों बातें। लेकिन वहाँ से लेकर के महाकुंभ ने ऐसी यात्रा तय की। एक तो अब पूरे विश्व में भारत का जो अब स्थान है, वहाँ पे अब महाकुंभ को देख करने का नज़रिया लोगों का बदल गया। और उसका कारण है कि अब महाकुंभ के आयोजन में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो शायद कभी कुंभ नहीं आए, वो हम लोगों से फ़ोन पे हम लोग से बात करते हैं, कहते हैं हम लोग पहली बार जीवन में अब की बार आएंगे, अब की बार हमें कुंभ आना है। क्योंकि अब उन्हें लगता है वे आ सकते हैं। एक तो प्रयागराज डायरेक्ट फ्लाइट है, आप यहाँ आए, कोई भी व्यक्ति को सुरक्षा मिले, व्यवस्था मिले, स्नान के बाद वस्त्र बदलने के लिए साफ़ सुथरे बूथ मिले, कौन नहीं आना चाहेगा। मुझे लगता है तब से लेकर आज तक महाकुंभ की जो या कुंभ की जो आयोजन की जो स्तर है, गुणवत्ता, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यही कारण आप देखिए विदेशी किस प्रकार से अब की बार उमड़ आए हैं, जो कभी सिर्फ टीवी पे अपने या फोटो में देखते थे कि किस तरह से पूरा देश उमड़ आता है खाली एक दिन बिना किसी न्योते के, और वो आकर के स्वयं अब इस कुंभ के अमृत कलश में अमृत पीने के लिए, चखने के लिए आए हैं। ये अपने आप में बताता है कि अब की बार का पूर्ण कुंभ कितना सफल है, कितना विशिष्ट है। कि पूरी दुनिया में आज जब हर तरफ अफरा तफरी, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता फैली हुई है, वहाँ पे भारत सदैव से शांति का और प्रेम का संदेश देता रहा है। और एक बार मैं सबसे कहूँगी, पूरे विश्व से आप आइए, महाकुंभ के इस आनंद में आकर के इस गागर में अपना, यहाँ पर सागर में अपना डूबिए, निर्मल होकर के जाएंगे, पवित्र होकर के जाएंगे, शांति का पाठ पढ़ के जाएंगे। पहले कुंभ में सब यही मानते थे कि श्रद्धालु और जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं हैं वही आएंगी, लेकिन अब तो पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे युवा वर्ग है, चाहे बच्चों को लेकर आए हैं। ये अब सनातन की व्याप्ति और ख्याति और स्वीकृति उसका प्रतीक है। आँखें जो अभी तक बंद थीं वो खुल रही हैं धीरे धीरे, पूरे विश्व की खुल रही हैं। पूरे विश्व में हम लोगों ने जिस समय अपनी आँखें खोली, उस समय हमने यही दृश्य देखा कि भाई पूरे विश्व में सारे देशों का डंका, और हम तो कहाँ अभी अभी आज़ाद हुए, घुटनों पर चलना सीख रहे हैं। वहाँ से लेके आज तक की यात्रा कि सारे देशों में, दुनिया में आज कुछ ना कुछ अव्यवस्था है। आज भारत लेकिन जिस प्रकार से अब इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े वैविध्य के भी सौंदर्य को, आज तो आप ऐसे दिन पूछ रहे जहाँ पूरे देश में सूर्य नारायण जो प्रवेश किए मकर में, उसको पर्व की तरह मनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये अपने आप में बताता है कि कितनी सुंदरता है। और इसका श्रेय तो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति का है, हर उस व्यक्ति का है जिसकी सनातन में आस्था है। सनातन में जिस व्यक्ति की आस्था है वो ऐसे ही लोगों को नेतृत्व थमाता है, जो ऐसे विचार को, ऐसे आयोजनों को और सामने लेकर के जो सनातन को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट प्रयागराज।